नमस्कार साथियों, भिलाई की शासकीय संपत्तियों को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। इसे देखते हुए भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भिलाई बचाओ पद यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल से शुरू होकर रायपुर राजभवन में जाकर समाप्त होगा। पद यात्रा का प्रथम दिन सेक्टर 9 हॉस्पिटल से शुरू होकर वैशाली नगर विधानसभा का भ्रमण करते हुए वैशाली नगर स्थित मगध तैलिक भवन में जाकर समाप्त होगा। वहीं दूसरा दिन वैशाली नगर से शुरू होकर डबरापारा जाकर समाप्त होगा। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर। कांग्रेस की इस पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान भी मौजूद हैं और वो लगातार पैदल चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अयूब जी? पदयात्रा तो हमारे कांग्रेस पार्टी का एक मांग भी है और सिद्धांत भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमेशा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पद यात्रा का माध्यम बनाती है। तो अच्छा और बहुत सुखद अनुभव है। ये जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भिलाई बचाओ पद यात्रा है। क्या है, भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे सेक्टर 9 का प्रसिद्ध हॉस्पिटल हो, ये आज स्टेप बाय स्टेप या चरणबद्ध तरीक़ों से इसे निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है और भिलाई को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। जो बहुत सारी चीज़ों को तो सेक्टर 9 अस्पतालों का इन लोग निजी हाथों में दे भी दिए हैं। उसी के तहत अभी भिलाई में जो बसाहट है, जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी नोटिस थमाया गया है। तो ये सारे लोग भिलाई की बसाहट को उजाड़ कर भिलाई को निजी हाथों में देना चाहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, स्टील मिनिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला भिलाई का प्लांट है और ये विश्व प्रसिद्ध भी रहा है। तो ऐसी संस्था में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दोनों मित्र की नज़र रहती है। अब उनकी नज़र इस हमारे इस भिलाई स्टील प्लांट पे पड़ गई है। इसी के लिए ये पूरे जो भिलाई के रहवासियों को पहले उनकी नौकरियों में कटौती कर रहे हैं। पहले भिलाइयों में श्रमिकों की संख्या खूब हुआ करती थी, कर्मचारियों की संख्या, सारे चीज़ों को कटौती करते करते ये इसको ख़त्म करने की तैयारी में है। भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंदागर हमारे साथ हैं और ये पद यात्रा जो चल रही है, भिलाई के इतिहास में भी ब्लॉक जो जिला भिलाई बना है उसके बाद से ये पहली पद यात्रा है और पहला ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जो भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी लड़ाई लड़ रही है। और पद यात्रा की शुरुआत सेक्टर 9 से की जा रही है और ये पद यात्रा रायपुर में जाकर ज्ञापन देकर समाप्त होगी। अच्छा रुझान मिल रहा है और जनता भी पसंद कर रही है और जनता खुद पहुंच रही है इस पद यात्रा में। तो कैसा रहा आपका एक दिन? बहुत ही बढ़िया रहा। कल हम लोगों का टोटल प्लान तो करीब कल प्रथम दिवस 14-15 किलोमीटर का बनाए थे, किंतु जनता और उनके रुझान और उनके उत्साह को देखते हुए कल प्रथम दिवस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, करीब 24-25 किलोमीटर का हो गया था। और आज भी हम लोग दूसरे दिवस में प्रातः मगध तैलिक भवन से प्रारंभ किए थे। आज ये वार्ड नंबर 34 कुर्सी पार में सामुदायिक भवन में अभी हम लोगों का दोपहर का खाना होने के बाद अभी विश्राम करने के पश्चात थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से आगे गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। आपकी ये पहली पदयात्रा की पहले भी कोई पदयात्रा में आप शामिल हुए? नहीं, हम लोगों ने विधानसभा स्तरीय पदयात्रा किया था, जैसे तिरंगा यात्रा किया था और इस तरीके से ये यात्रा मेरी तीसरी पदयात्रा है। किंतु इतना लंबा जो है व्यक्तिगत अध्यक्ष के तौर पे ये पहली लंबी यात्रा है। आप पूरा चल रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, रात को विश्राम कहाँ कर रहे हैं? कल रात को हम लोग मगध तैलिक भवन में रात्रि विश्राम था और अभी रात्रि का विश्राम जो है मौर्य भवन डबरापारा कुर्सी पार में है। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग जैसे पद यात्रा कर रहे हैं, लोग अपने घर चले जाते हैं कि वहाँ रुकते हैं? नहीं, सभी रुकते हैं। कुछ लोग जो है महिलाएं और कुछ लोग चले जाते हैं सुविधा के हिसाब से। क्योंकि सुबह से स्टार्ट करना होता है और दिन भर चलना रहता है तो थोड़ी सी थकावट भी रहती है। तो कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार चले जाते हैं, बाकी लोग रुके रहते हैं। आपके नेतृत्व में ये पहली पद यात्रा हो रही है, तो आपको खुद को कैसा लग रहा है? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी जनता का और अपने कांग्रेस के सभी साथियों का निरंतर साथ बना है। तो ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग इतनी लंबी यात्रा पे हैं। सही बात है, पता नहीं चलता है।
बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कैसा रही पद यात्रा? अच्छा लग रहा है पद यात्रा, भैया के साथ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से चल रहे हैं आप? शुरू से चल रहे हैं। कितना किलोमीटर चल रही है? 25 किलोमीटर कल चले थे। कल? जी यहाँ तक 25 किलोमीटर हो गया आपका घूमते घूमते? जी सर, हो गया। और थकावट वकावट? नहीं, थकावट नहीं लग रहा है हम लोग नहीं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा है। को। नहीं, हम लोग को कोई थकावट नहीं लग रहा है, बल्कि उत्साह लग रहा है भैया के साथ रहने में और उनके साथ। आप बताइए। अच्छा लग रहा है चलने में। आप भी पूरा लगातार चल रहे हैं? हाँ, भैया के साथ तो देना पड़ेगा हम लोग। और बाकी हम लोग को सावन सोमवार है। हाँ, सोमवार है, उपवास है। आप बताइए। हम लोग तो ये पदयात्रा जो कर रहे हैं इसमें हम लोगों को और उत्साह आ रहा है और जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है मुकेश सर को, वो तो देखते ही बन रही है। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, चुनाव तो लड़ने की तैयारी नहीं है आपकी? नहीं, टिकट के लिए तो नहीं आए पद यात्रा में? नहीं 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 नहीं, पक्का ना? ये भिलाई के लिए, भिलाई की भलाई के लिए आए हैं। नहीं तो कई लोग ऐसा होता है कि चुनाव आ रहा है तो आ रहे हैं। भिलाई की भलाई के लिए जहाँ पे भी बोलोगे हम जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये भिलाई हमारी है, हम अपनी भिलाई किसी को नहीं दे सकते। ये अच्छी बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन सिंह हमारे साथ हैं, तो पद यात्रा में लगातार चल रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर। आज पद यात्रा का दूसरा दिन है। कल लगभग हम लोगों ने 25 किलोमीटर चला था, आज लगभग 16-17 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, पूरे मतलब गलियों से घूमते घामते। और अभी समापन होने वाला है। और दोनों दिनों कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि उन्हें लग रहा है कि उनके हक की लड़ाई के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो थकावट महसूस? थकावट महसूस नहीं होती, इतना तो पर्याप्त रूप से 20-25 किलोमीटर प्रतिदिन कोई बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती। और हम लोग पूरे जोश से, हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह से पद यात्रा कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। गुड्डू जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये शायद पहली बार पद यात्रा कर रहे हैं ना? नहीं, पदयात्रा बहुत किया, पहले भी कई पदयात्राएं हुई हैं, बड़ी बड़ी पदयात्राएं हुई। आज से 30 साल पहले भी हम लोग ने बृजमोहन भैया के उसमें भी नेतृत्व में पदयात्राएं की। भिलाई क्या था वो, 9 कदम यूथ कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस। हाँ जी। बताइए कैसा रहा अभी? बहुत बढ़िया। आज 4 दिवसीय जो जनता की ज्वलंत मुद्दों को लेकर, भिलाई को बचाने की मांग को लेकर के एक जो ज्वलंत मामला है, इसको लेकर राजभवन की यात्रा जो 4 दिवसीय आज दूसरा दिन है, ये कुर्सी पार में। और लोगों के अंदर में एक बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि और कोई एक जब कांग्रेस पार्टी जो है इस बात को लेकर के, जनता की मांग को लेकर और जनता के दर्द को समझते हुए और उनकी चिंताओं को देखते हुए जो ये पदयात्रा करते हुए राजभवन में जाकर राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का जो एक निर्णय लिया है, ये बहुत ही एक विश्वास और आशाओं भरा है। इसमें ऐसी उम्मीद है कि नतीजा कुछ ना कुछ बेहतर आएगा। आप लगातार चल रहे हैं क्या? हाँ, लगातार चल रहा हूँ भैया। ये आपको पता होगा कि भिलाई मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पहले जिस प्रकार बीएसपी प्रबंधन स्कूल जो कोई भी प्लांट बनता है तो एक प्लांट की जिम्मेदारी होती है, लोगों की बसाहट की और शिक्षा की जिम्मेदारी वो प्लांट लेता है। लेकिन ये विगत पिछले दिनों में आपको समझ आया होगा कि धीरे धीरे सारे स्कूल बंद हो गए और कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार बीजेपी की पहले भी थी, अभी फिर से बीजेपी। अच्छा, एक मिनट, क्या मुद्दों को लेकर पद यात्रा हो? हाँ, ये हम बसाहट को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे लीज रिटेंशन स्कीम जो नया लीज़ को रिन्यू नहीं करेंगे और अभी नोटिस कैंप कुर्सी पर सारे जगह दे दिया गया है। और आगे जैसे आपको पता होगा कि बिना मतलब कोई नोटिस के बिना उन लोग खाली कराने, साहब का सीधा बात है कि जिस प्रकार स्कूल खाली हो गए उसी प्रकार ये जो सरकार है वो चाहती है कि घर भी खाली हो जाए, ताकि ये अडानी अंबानी को बेच सके प्लांट। एकदम सिंपल और स्वीट सा एग्जाम्पल है भैया कि जैसे स्कूल खाली हुआ, ये घर चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ती आई है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और ये आम जनता की आवाज़ को हम राज्यपाल जी तक पहुंचाएंगे, ताकि हम लोग ना, पहले भी पूर्व में भी कांग्रेस गरीबों की लड़ाई लड़ते आ रही है और आज भी लड़ेगी। और हम जब तक हम जिंदा हैं, हमारा हर एक कार्यकर्ता आम जनता के साथ है। हमारे रहते रहते, कांग्रेस पार्टी के रहते रहते हम खाली नहीं होने देंगे।
तो अभी आपने सुना कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी कमेटी मेंबर्स क्या कह रहे हैं। यह पद यात्रा का दूसरा दिन था। यह वैशाली नगर विधानसभा से शुरू होकर डबरापारा पर जाकर समाप्त हो जाएगा। अभी आने वाले दिनों में और जो भी जानकारियां रहेगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए भिलाई के सच को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।